ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਿੱਬਾ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ 'ਚ ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹੱਦ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਿਵੋਲਵਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਫਾਇਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਫੈਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕੀ ਭੱਜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ नहीं हो सकिया। आपका आज गोली चली है। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है। मैं यहाँ मेरे को पता लगा यहाँ लड़ाई हो रही है। मैं आके देखा, एक सरदार जी थे, वो लड़का जब घर से निकला वो उसे रोक रहे थे। वो रोकते उन्हें धक्का दे के सीधा बाबू राम वाले चौक पर जाकर उन्हें एक फायरिंग मारी पहले। फिर वो मोड़ के परले गली में गया, वहाँ जाकर उन्हें 2 फायरिंग मारी। उधर से ही पथराव चल रहा था, इधर से ये गोली की फायरिंगें मार रहे थे। लड़ाई का क्या कारण था? लड़ाई का कारण सिर्फ गटर का जो लीक हो रहा है उसका कारण था। उन्होंने के घर के सामने गटर वो लीक हो रहा था, उसका कारण था। उन्होंने बच्चे रहते आमने सामने तो हाँ आमने सामने रहते हैं। उनकी फैक्ट्री है उनकी फैक्ट्री है, बेचारे सिलाई करते हैं। जिसको उन्होंने मारा वो लड़का चाय लेकर आया था, उसकी तो कोई गलती नहीं थी। हाँ मोहल्ले वाले से आप पूछ सकते हैं, मोहल्ले वाले सारे परेशान थे, इतनी गोली की फायरिंग कर रखी थी उन्होंने। तो उसमें जख्मी हुए कुछ? नहीं, दूसरी पार्टी के तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, ये जो लड़के फैक्ट्री वाले इसमें लड़के जख्मी हुए, 3-4 लड़के जख्मी हुए। एक लड़का ज़्यादा सीरियस है। जो फायर करने वाले थे, हाँ कितने लोग आए थे ये? वो 2 जनों के हाथ में तो असले थे, ठीक है। बाकी 9-10 जने थे वो, जिनमें 4 बंदों को तो मैं जानता हूँ। एक लाली है, एक रजत है, ये दोनों सगे भाई हैं, और एक डड्डू है और एक गग्गू है। क्या काम करते हैं ये चिट्टा बेचते हैं। तो पुलिस ने इनको पहले पकड़ा नहीं है कभी? पुलिस ने पहले क्या, पहले इन्हें पकड़ती है, पैसे लेके छोड़ देती है। इनको पहले कभी पकड़ा ही नहीं है पुलिस ने। तो आज ये काबू में आ गए या भाग गए? आज ये फरार हो गए। उनकी माँ अंदर है। जो वो माँ कह रही थी ना कि आप कहाँ भाग रहे हो, अब असले के सामने रुको, तो वो अंदर है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो पता नहीं पीछे कहाँ के रहना, लेकिन हमें तो बहुत टाइम हो गया यहीं पे रहते हैं, यहीं पे देखते हैं। 15-20 साल से ये रहते थे। टिब्बा रोड में रहते हैं? हाँ टिब्बा रोड पे। आधा फायर किया, उसका क्या नाम है? और पता नहीं रजत नाम है उसका। वो दोनों भाई हैं, छोटे वाले ने फायर करी है और डड्डू ने फायर करी मौके है। पर पुलिस आई थी? मौके पर पुलिस है, वो पुलिस आई और वो भागे। भाग गए उसके बाद? हाँ पुलिस आई, वो भाग गए। तो कुछ पकड़े भी हम लोगों ने? उन्होंने पुलिस वाले 2 बंदे तो लेके गए थे, लेकिन वो बेचारा अंदर थे, यही नहीं पता वो थे लड़ाई में नहीं थे, लेकिन जो मेरे सामने लड़ाई में थे वो नहीं थे उसके साथ। तो अभी पुलिस ने कोई अरेस्ट डाली है? हाँ उनकी माँ को अरेस्ट पर रखी है, उनकी माँ है। तो क्या कहना चाहते हैं, जैसे ये वारदात हो रही बस ये मोहल्ले में हमारे ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो। आज जैसे वो फायरिंग हमारे थे भाई, जिनकी लड़ाई थी उनके साथ होती, चलो मोहल्ले में अगर किसी और के लग जाती तो यहाँ तो लेने का देना पड़ जाता। मोहल्ले वाले सुना इसमें कोई गलती है? तुम फाइन चला रहे हो, बच्चे घूम रहे गली में, औरतें घर के बाहर बैठी हैं। हमें जो पता लगा, जब मैं आया मैं तो यहीं खड़ा था चौक पे, मैंने उन्हें रोका भी, मगर भाई फायर फूर ना करो, कहना अजय नदी पहन दी लन दे देनी है। तो अभी इसकी सीसीटीवी आई है कुछ वीडियो? हाँ थोड़ी सीटी कैमरे में है, भागते हुए की रिकॉर्डिंग है। वीडियो आई है इनकी? हाँ वीडियो आई है भागते हुए, मैं बात भी कर रहा हूँ उनसे वीडियो में। तो अभी जो पुलिस ने मामला दर्ज किया कि नहीं? हाँ वो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, FIR भी दर्ज कर दी है। कितने बंदों के ऊपर? ये नहीं पता मेरे को, लेकिन FIR दर्ज हो गई है। 4-5 बंदे पर तो हो चुकी है, अन्य भी दिए हुए 7-8 पे। जो बाई नेम हुई है 3-4 बंदों पर हुई है, बाकी अन्य साथी में है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। ये कौन सा इलाका है अभी? वो आदर्श नगर, मोहल्ला आदर्श नगर है। कोई गोली चलने का मामला था क्या? गोली चलने का ये मामला है कि जी जब हम वहाँ पहुँचे तो लड़का को बहुत पिटाई हो गया था। हमने उसको उठा के बैठाया, और उठा के बैठाने के बाद हमने एक लड़के के हाथ में पिस्तौल देखा, तो हमने एक नईम लड़का के नाम के वो ने आया, हम कहा तू यहाँ बैठो, हम ज़रा पुलिस को लेके आ रहा हूँ। सर ना, हमने वहाँ से निकल गए, हमने थाने चले गए। थाना जब गए तो थानेदार ने कहा कि मैंने फोर्स भेज दिया हूँ, आप वहाँ चले जाइए। हम वहाँ से फिर वापस आ गए। यहाँ से आए, जब तक लड़का को वो हालत ठीक नहीं था, हॉस्पिटल चला गया लेके, तो वहाँ पर ACP भी आ गए और इधर से थानेदार भी आ गए। सर ना, अब ऐसा हुआ कि ACP सब बयान उयान लेके यहाँ से थाने हमको बुला लिया। कारण क्या था? कारण ये था कि उसका बजरी जो ने मारा, उसका बजरी इसके गेट पर रखा हुआ था। बजरी जानते हैं ना, बजरी उसके गेट पर रखा हुआ था। वो 8-9 दिन हो गया। तो वो कह रहा था कि भाई जी हटा दो, मेरे लैट्रिन का ही गटर टूट गया है, हम इसको ठीक कराएंगे। इसी पर दोनों को धुतू में हुआ और ये ऊपर चढ़ के मारा है। ये आमने सामने घर वाले दोनों? हाँ आमने सामने वाले। अपने ही है कि रेंट पे? नहीं रेंट पे रेंट है जी। तो कोई लड़के कितने आए थे जिन्होंने हमला किया? 7-8 लड़के थे जिन्होंने हमला किया? हाँ जिन्होंने हमला किया, 7-8 हमले।
तो पत्थर वगैरह भी चल रहे थे? हाँ ईटा भी चली है, पत्थर भी चली है, यहाँ तक चली है पत्थर। सोनी रोड पर। पंजाबी थे या प्रवासी थे? ये पंजाबी है भी है, प्रवासी भी है, दोनों है, सदन है ये उसी गली का। तो इसमें कुछ जख्मी भी हुए? उसमें कोई जख्मी नहीं है जी, कोई बंदा ही नहीं था इसका। नहीं, जो इधर जिनको इधर जिसको मारा उसका कोई बंदा नहीं था। फायर हुआ है जो उसको कोई गोली लगी है? नहीं गोली नहीं लगी, फायर करता हुआ भाग गया। भाग गया? हाँ फायर करता हुआ तीन राउंड गोली चली है, 3 राउंड। आपने पिस्टल देखी उनके हाथ में? हाँ हमने देखी है पिस्टल, जब हम गए थे पुलिस के पास। किसी को लगी नहीं है? कोई न लगी नहीं है, मगर भागते हुए लगाते हुए वो हवाई फायरिंग करते हुए लोग को डराता हुआ निकल गया। तो पुलिस ने ऊपर कार्रवाई की जाती है? हाँ पर्चा हो गया जी। मौके पे कौन अधिकारी आए थे यहाँ पे? एसीपी आए थे? एसीपी आए थे, SHO भी आए थे और पुलिस फोर्स आई थी, करीब 20-25 थे। कितने बजे का मामला है? ये लगभग 2:30-3 के मामला, 3 के मामला, 2:30 का मामला। मतलब मेन आमने सामने वालों का जो लड़ाई हुई है हाँ। सिर्फ बजरी को लेकर? अब बजरी लेके हुई है। मैं तो ये कहूँगा कि जो जायज़ है, हक है, हम किसी के ऊपर दबाव नहीं दे रहे हैं। जो हक है, जिसको पिटाई हुई है, वो बेकसूर वो बेचारा चाय पी के आ रहा था, उसको पता भी नहीं है लड़ाई का, जिसको मारा गया है। ये भी बात सुन लीजिए, हमको भूल ही गए। वो चाय पी के आ रहा था, उसी फैक्ट्री में काम करता, वो बस जैसे गेट पर आया उसको पकड़ के मारा। क्या नाम है उसकी? उम्र कितने के? उनका उम्र 24 है, नाम का हमको याद जख्मी है? नहीं। वो जख्मी हालत में? वो बुरी हालत में है। कौन से हॉस्पिटल में है अभी? आसिफ है, आसिफ नाम है उसका। कौन से हॉस्पिटल में है अभी? ये मैं सिविल भेजे थे, जिस टाइम में वो टाका लगा रहे थे, तो मैंने हॉस्पिटल फ़ोन किया वहीं से, तो वो कहेंगे जी अभी बोल-बाल लेकर रहा, मैं टाका लगा रहा हूँ। कोई इसकी वीडियो CCTV कैमरे लगे हैं? हाँ कैमरा लगे हुए, मैंने दिखा दिया हूँ। कोई आया है वीडियो में? हाँ आया है। आया है? हाँ